अनेन यद्गौरतां दम्रायुधरशब्दमुद्धृतनिजं श्रीमन्मुकुन्दं भजे। श्रीमद्गोपाललालं मृगमदविलसद्भालमालं कृतस्व स्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितगतिलसन्मालगोपालबालं वेणो विन्यस्तहस्तं रतिपदिमदरस्वर्णगात्रं सुनेत्रं रासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि। नमो नमस्ते विषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मोहकुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि रमसते नमः। श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदेहिनां अशेष दोषदहनं मस्तके राजतां मम। प्रभो नंदकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। सर्वप्रथम श्री मुकुंद गोपाल प्रभु के चरणों में नमन करते हुए परम आदरणीय काका जी के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित सभी परम भाग्यवान वैष्णवजन, एकादशी सत्संग के क्रम के अनुसार बीच में इधर काफी अवकाश हो गया। शिक्षा पत्र श्री रायचरण, जो शिक्षा पत्र हैं उन शिक्षा पत्रों पर गंभीर विवेचन भगवत कृपा से, श्री वल्लभ प्रभु की कृपा से हो रहा है। प्रभु कृपा से प्रथम शिक्षा पत्र अपना संपूर्ण हुआ है और द्वितीय शिक्षा पत्र प्रारंभ हो चुका है। प्रथम शिक्षा पत्र में भगवत दर्शन की लालसा, भगवत सेवा का क्रम, भगवत सेवा किस प्रकार से हो, कुछ व्यवहारिक की बातें भी आई कि प्रभु की सेवा के अनुकूल हमको किस तरह से रहना है इत्यादि को सब क्रम हुआ। तत्पश्चात द्वितीय शिक्षा पत्र में श्री रायचरण ने जो इसमें आज्ञाएं की हैं, सर्वप्रथम तो इसमें मुख्य शिक्षा पत्र का जो उद्देश्य मुख्य यही है कि इसमें रायचरण निरोध की सिद्धि करते हैं। निरोध किस प्रकार से सिद्ध हो उसका इसमें मुख्य बताया गया है। पिछले सत्र में इस शिक्षा पत्र का सब क्रम भी आपको समझाया गया कि इसमें कुल 20 श्लोक हैं। द्वितीय शिक्षा पत्र में कुल 20 श्लोक हैं। इन 20 श्लोकों में 13 श्लोकों तक पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है। तत्पश्चात उसके बाद 5 श्लोकों में
प्रभु के स्वभाव का वर्णन है। 13 और 5 18। उसके बाद जो 2 श्लोक बचे, उन 2 श्लोकों में शिक्षापत्र का उपसंहार है, संपूर्ण समापन है। तो इस प्रकार से ये शिक्षापत्र का इसमें क्रम रखा गया। और साथ साथ में इस शिक्षा पत्र के माध्यम से निरोध की सिद्धि, ये मुख्य इसका उद्देश्य है। निरोध क्या है, ये पिछली बार भी आपको बताया गया। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध की जो लीला है, वह लीला निरोध की लीला है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है श्री गोवर्धन धर्म के श्रीअंग स्वरूप। प्रथम और द्वितीय स्कंध में श्रोता वक्ता के अधिकारी के अनुसार है। उसके बाद तृतीय अध्याय, तृतीय स्कंद से, जो कि द्वितीय स्कंद में आता है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतरा ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10विध लीला भगवान की इसमें इन 10 स्कंदों में बताई गई है, जिसमें से 10वां स्कंद जो है वो निरोध स्कंद है। और 10वां स्कंद का जो स्वरूप है वो श्री गोवर्धन धर्म के हृदय का स्वरूप है। दशम स्कंद के प्रकरण विभाग पर भी इसके पहले प्रकाश डाला गया कि जो मंगलाचरण होता है, चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षट्भिर विराजते योसो पंचधा हृदय मम। तो चतुर्भि, प्रथम चतुर्भि है वो चंद्र प्रकरण के 4 अध्याय, दूसरा चतुर्भि है वो तामस प्रकरण के अध्याय, तीसरा चतुर्भि है वो राजस प्रकरण के अध्याय, और चौथा चतुर्भि है वो सात्विक प्रकरण के अध्याय। उसके बाद चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिः 3, ये 3 सात्विक में है। पहला चतुर्भि चंद्र प्रकरण, दूसरा तामस प्रकरण, तीसरा राजस प्रकरण। उसके बाद त्रिभि, क्योंकि सात्विक में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सात्विक प्रमेय, सात्विक साधन, सात्विक फल। बाकी तामस में प्रमाण प्रमेय साधन फल चारों हैं। इसी प्रकार राजस में भी प्रमाण प्रमेय साधन फल चारों हैं, परंतु सात्विक में सात्विक के 21 अध्याय इसमें कुल हैं। तामस प्रकरण में 28 है, राजस प्रकरण में 28 है, सात्विक में 21 अध्याय है। क्योंकि 7 अध्याय नहीं है, क्योंकि उसमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वहाँ प्रमेय साधन और फल, इसलिए वो त्रिभि। सात्विक 21, उसके बाद षट्भि, ये 6 धर्मों के अध्याय। इस प्रकार से संपूर्ण ये 10वां स्कंद का स्वरूप है। और बाकी 3 आप महाप्रभु जी प्रक्षिप्त मानते हैं। कुल 87 अध्याय इसके 10वां स्कंद के कुल 87 अध्याय का एक क्रम है। तो फिर तत्पश्चात ये जो शिक्षा पत्र का अपना क्रम है, द्वितीय शिक्षा पत्र निरोध स्कंद है, और साथ साथ में जन्म प्रकरण का इसमें मुख्य विषय आया। क्योंकि जन्म प्रकरण से इसको मुख्य पिछली बार भी लिया गया। निरोध, निरोध क्या है? श्री आचार्य जन आज्ञा करते हैं कारिका में, निरोधस्य अनुशयनम शक्तिभिः दुर्विभाव्याभिः प्रपंचम प्रपंचे क्रीडनम हरेः। निरोधस्य, निरोध अस्य भगवतः कृष्णस्य अनुशयनम आत्मनः सह
अनुशयनम, भगवान के साथ अनुशयन, ये है निरोध। प्रपंच में भगवान, जो प्रापंचिक जगत है उसमें आप क्रीड़ा करते हैं, शक्ति भी दुर्विव्याप्या भी, शक्तियों के साथ आप प्रपंच रूप जगत में आप क्रीड़ा करते हैं, वो है निरोध। इसीलिए आपने इस जगत को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि श्रुति कहती है स एकाकिन रमते द्वितीय मैच्छत, स इक्षांश चक्रे, प्रभु ने क्रीडार्थ ही इस प्रापंचिक जगत को उत्पन्न किया और तदात्मानम स्वयं अकुरुत, और किसी से द्वारा नहीं करवाया, आप स्वयं ही इस प्रापंचिक जगत में आप स्वयं ही परिणित हुए। आपने यहाँ पर सब भक्तों के साथ क्रीड़ा किया और प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत आसक्ति, ये है निरोध। संपूर्ण प्रपंच की विस्मृति के बाद भगवत आसक्ति हो जाए, यही है निरोध। तो प्रभु ने 10वें स्कंध में संपूर्ण भक्तों का, व्रजवासियों का निरोध सिद्ध किया। संपूर्ण अपने इंद्रियों से अपनी इंद्रियां प्रभु के विषय परख हो जाए, प्रभु में लग जाए, लौकिक विषय छूट जाए, यही है निरोध। तो इस शिक्षा पत्र के माध्यम से रायचरण यहाँ पर निरोध की सिद्धि कर रहे हैं। इसीलिए इस शिक्षा पत्र में स्वरूप का वर्णन है कि भगवान के स्वरूप का जब वर्णन हम श्रवण करेंगे तो प्रभु के स्वरूप के वर्णन में हमारा जब चित्त लग जाएगा कि प्रभु का तो ऐसा सुंदर स्वरूप है, आपके ऐसे सुंदर श्रृंगार हैं, आपको यशोदा जी ने इस प्रकार से आपको संवारा है, इस प्रकार से आपके आभरणों का स्वरूप है, तो जितना भी स्वरूप वर्णन है, क्योंकि जब प्रभु प्राकृत दशा में जब विराजते हैं तो आप स्वयं साक्षात उनको अंगीकार करते हैं, परंतु जब प्राकृत दिशा में विराजते हैं तो जो आचार्य चरण द्वारा प्रकटित जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से ही हमारा निरोध सिद्ध हो सकता है। क्योंकि नहीं तो आचार्य की कृपा न हो, शोध में आदि ग्रंथ न विराजे तो हम जैसे जीव ज्ञान मार्ग में भटक सकते हैं, ज्ञान मार्ग में मोहित हो सकते हैं। परंतु इसीलिए आचार्य चरण ने कृपा करके इस ग्रंथ प्रकट किए, श्रीमद् भागवत सुपोतनी जी प्रकट किए कि जिससे हम सब जीवों का जो निरोध है प्रभु में वो सिद्ध हो सके, हम इधर उधर न भटके। साथ साथ में जो शिक्षा पत्र है, इस शिक्षा पत्र में प्रारंभ में सबसे पहले क्या आया? यशोदोष संग ललित कचक कृथिल वेणिक मुक्ता फलावसत भाल चरत कुटिल कुंतल। सबसे पहले शहराजन ने क्या बताया कि यशोदोष संग ललित, यशोदोष संग लालित। पुष्टि मार्ग में जो हम प्रभु की सेवा करते हैं, जिनको हम नित्य लाड लगाते हैं, उनका स्वरूप क्या है कि यशोदोष संग लालित है। इसको देने का तात्पर्य क्या? वो इसलिए कि वहां पे हमें जन्म प्रकरण को विचार करना है, क्योंकि प्रभु का प्रागट्य सर्वप्रथम देवकी जी के यहाँ हुआ धर्म स्वरूप से, और उसी समय उसी क्षण आपका प्रागट्य श्री यशोदा जी के यहाँ भी हुआ। प्रभु का प्रागट्य दोनों जगह हुआ है और इन दोनों प्रागट्यों में कोई ऊंच नीचता नहीं है, दोनों परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम का ही स्वरूप है। क्यों? यदि ऐसा नहीं होता, कई लोग ऐसा भ्रम उत्पन्न करते हैं कि भाई यशोदा जी क्या हुआ है स्वरूप वही पुष्टि मार्ग की स्वरूप है, ऐसा नहीं है।
अगर देवकी जी के यहाँ जो स्वरूप प्रकट हुआ होता वो अगर पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप नहीं होता तो महाप्रभु आज्ञा नहीं करते कि प्रादुर्भूतो मम स्वामी। ये आचार्य आज्ञा करते हैं अपने अभिमान से, अहंकार से, जैसे कोई अपना व्यक्ति होता है अपन कैसे कहते ये हमारा है, तो आचार्य ने अपना स्वाभिमान प्रकट कर रहे हैं कि प्रादुर्भूतो मम स्वामी, मेरे स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो देवकी जी क्या हुआ, इसीलिए देवकी जी के यहाँ पर चतुर्भुज स्वरूप से प्रकटे। तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, चतुर्भुज स्वरूप से प्रागट्य हुआ। देवकी जी ने दर्शन किया, परंतु उनके अंदर भी वात्सल्य भाव था। वो सब प्रभु को जानती थी कि प्रभु है, साक्षात पुरुषोत्तम परब्रह्म है, परंतु फिर भी उनके अंदर, उनके पुत्र से आखिर तो उनके अंदर वात्सल्यता थी, उनके अंदर वात्सल्य भाव था। तो उन्होंने कहा कि उपसंहार विश्वात्मन मदो रूप अलौकिकम, ए प्रभु आप अपने इस स्वरूप का उपसंहार करो। क्यों? अगर कंस आ जाएगा, किसी ने देख लिया तो समस्या हो जाएगी। अब सोचो चतुर्भुज स्वरूप से प्रभु प्रकटे हैं, परंतु उनके अंदर वो वात्सल्य, ये स्नेह है, यही पुष्टि है, यही पुष्टि है कि प्रभु के महात्म्य को जानने के बाद भी हमारे अंदर वात्सल्यता हो। वो वार्ता आती है ना डोकरी की, प्रभु बिल्ली से डर रहे थे, वो डोकरी के पास चपक रहे थे कि मुझे बचाओ, यासु को डर लगे, ये बिल्ली रो रही है, झगड़ रही है। और डोकरी ने क्या कहा, अरे आपने जो कंस ऐसे ऐसे महान दैत्यन को मारे हुए है, आप यासु का डर रहे हो। बस उतना कहना कि तुरंत प्रभु वहां से पधार गए, महात्म्य वहां आ गया। अपने यहां महात्म्य भी आवश्यक है, परंतु मुख्य क्या है कि भक्ति, स्नेह, स्नेह मुख्य है। महात्म्य ज्ञान पूर्व में रहे, परंतु स्नेह मुख्य है। तो यहां पर देवकी जी प्रभु के महात्म्य को नहीं जानती थी ऐसा नहीं है, सब जानती थी, फिर भी उनके अंदर वात्सल्य था, प्रभु के प्रति स्नेह था कि हमारे बालक हैं आखिर तो, इसलिए आप अपने स्वरूप का उपसंहार करो। तो प्रभु ने उपसंहार किया और प्रभु प्राकृत शिशु अपराप हो गए। और वसुदेव जी वहां पर प्रभु को लेके पधारे और श्री यमुना जी आपका चरण स्पर्श किया। ये सब लीला रात्रि की लीला है, जो हम जन्म होता है उसके बाद महाभोग धरते हैं, ये सब वही क्रम है। सबसे पहला समागम श्री यमुना जी से है, सबसे पहला प्रभु को प्राकट होते ही सबसे पहले श्री यमुना जी समागम है, इसलिए श्री यमुना जी का विशेष है अपने मार्ग में। सबसे पहले श्री यमुना जी को दान दिया, फिर आप पधारे तो वही स्वरूप जो यहां से पधारा, वो जो यशोदा जी के यहाँ प्रागट्य हुआ था उसमें सन्निहित हो गया। जब पधरा के पधार गए तब यशोदा जी को मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, तब तो उनको मालूम नहीं था। इसीलिए उसमें नंदस्वाद उत्पन्न नहीं जाता लाधो मामना, इसमें सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं आचार्य, केवल माया जनितम स्तन्यम भगवान न पिबेत। यदि केवल माया का ही प्रकट हुआ होता तो प्रभु उस स्तन का पान कभी नहीं करते। यहां केवल माया का नहीं है, यहां पर पहले ठाकुर जी का प्रागट्य है, उसके बाद तुरंत बाद माया का प्रागट्य है। पिछली बार बताया गया कि पद्म पुराण का श्लोक था, यशोदा है यशोदानंद पत्नी श्लोक, मिथुनम समपद्यत, नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समपद्यत, जो नंद राय जी की पत्नी यशोदा जी है उनके यहाँ मिथुन का प्रागट्य हुआ।
अर्थात जुड़वा जिसको कहते हैं। परंतु उसमें कुछ समय का भाग था, पहले प्रभु का हुआ, इसलिए जब प्रभु का प्रकट हुआ तो वो स्तन्य प्रभु का हो गया, इसलिए आपने उस स्तन्य का पान किया, यशोदा जी को वो लाभ प्राप्त हुआ। तत्पश्चात माया का प्रागट्य हुआ, जिसको आप वापस वसुदेव जी लेके मथुरा में आए। तो इस हिसाब से दोनों जगह भगवत प्रागट्य हुआ। यशोदा जी क्या जो प्रागट हुआ था वो तो केवल धर्मी स्वरूप थे, वो तो केवल रसदानार्थ थे। जो धर्मी स्वरूप है वो तो केवल एकमात्र रस स्वरूप ही है, वो तो केवल रसदानार्थ ही प्रागट होता है, बाकी कोई भी कार्य करने के लिए प्रागट नहीं होता, वो तो केवल रसदानार्थ उनका प्रागट होता है। परंतु यहाँ पर रसदान तो करना ही है, साथ साथ में वही भक्तों के वही वासियों के अंदर रही हुई जो अविद्या है उसका भी नाश करना है, तब निरोध सिद्ध होगा। इसलिए आपने दोनों स्वरूप से प्रागट्य लिया, धर्म स्वरूप और धर्मी स्वरूप को एक करके आपने प्रागट्य लिया। तो धर्म स्वरूप से आपने ये सब कार्य किए, जो असुर हनन है, जितने भी आप दूसरे कार्य हैं, ये सब आपने धर्म स्वरूप से किए, योग स्वरूप से किया। और जो रसदानार्थ कार्य वो आपने धर्मी स्वरूप से स्वयं किया। इसलिए आप स्वयं प्रकटे यहाँ, नहीं तो ये सब कार्य करने के लिए आपको स्वयं प्रकटने की जरूरत क्या थी? असुर हरण तो कैसे भी हो जाता, आपके अनुचर भी कर देते, परंतु आप स्वयं प्रकटे क्यों? क्योंकि आप भक्तों के अंदर जो अविद्या रही हुई है उनका नाश करना है, वो दूसरे में सामर्थ्य नहीं है, वो स्वयं प्रभु ही कर सकते हैं। इसलिए आप प्रकटे यहाँ पर आपने कार्य किया। इसलिए राजचना क्या करते हैं कि शुद्धो संग लालित, जो पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म है वो शुद्धो संग लालित है। इसलिए गोसाई जी भी आज्ञा करते हैं भाष्य में, जानीत परमं तत्वम यशोदो संग लालितम। मुख्यतः तो किसको जानना है कि जो यशोदो संग लालित है, क्यों? वही स्वरूप विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है। अपने पुष्टि मार्ग में विरुद्ध धर्माश्रय है, वो तत्व है, और इस तत्व को एकमात्र कौन जानता था? वही भक्त, दूसरा कोई नहीं जानता था। उस भक्त ही जानती थी उस तत्व को विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का है। साथ में बाल लीला और किशोर लीला दोनों साथ में उसका दर्शन हम प्राप्त करते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य, ये विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप है। चिरविरतापहर रुचिरमीक्षरम प्रकट प्रेम प्रेमायनम माननी मान हरणम। इसलिए बताया गया पिछली बार कि जब प्रभु पहुंचते हैं तो किशोर लीला में पहुंचते हैं। शयन की लीला है, किशोर लीला है। शयन में पद होते हैं ना, सम्मान के पद होते हैं। श्री राधिका जी मनाते हैं, रूढ़ जाती है मनाते हैं, प्रभु फिर पधारती हैं, तब शयन में सब यही पद है, कुंज के निकुंज के सब परस्पर। परंतु जब प्रभु जागते हैं तो कहाँ विराजते हैं? यशोदा जी की गोद में। जो गादी का स्वरूप है अपने वही स्वरूप है यशोदा जी की गोद का स्वरूप। तुरंत किशोर लीला में से बाल लीला में पधारते हैं। तो वो विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप का दर्शन जब हम करें तो हमारे अहोभाग्य है। इसलिए कहा विशेष दर्शन है मंगला के दर्शन। इसलिए कहा कि मंगलम मंगलम व्रजभूमि मंगलम मंगलम यह श्री नंद यशोदा ताम स्वकीर्तरमेतर रुचिरो संग सुलालित पालित रूपम। वो विरुद्ध धर्माश्रय स्वरूप का दर्शन हमें वहां पर करना है। विरुद्ध धर्माश्रय अगर नहीं है तो उस लीला का आनंद ही नहीं आएगा। कैसे आएगा आनंद? आएगा ही नहीं। इसलिए सब भक्त हैं नंद घर में अवश्य जाती थी। उनके यहाँ तो ठाकुर जी पधारते थे। क्या उनके ठाकुर जी नहीं पधारते थे? ऐसा नहीं पधारते थे, स्वयं उनके पधार के उनको रसदान देते थे। परंतु फिर भी
नंदलाल जी के घर में वो जाती थी और आकर जाती थी, इसीलिए क्योंकि वो मुख्य स्वरूप है। तो उसके बाद इसीलिए यहाँ पर यशोदोष संग लालित यहाँ पर कहा। तत्पश्चात इस शिक्षा पत्र में संपूर्ण प्रभु के स्वरूप का वर्णन, यशोदा जी किस प्रकार से प्रभु के श्रृंगार करती हैं, किस प्रकार से आपकी चोटी को गूंथती हैं, कमल पत्र का स्वरूप, आपके कुंडल धरते हैं उस कुंडल का स्वरूप सांख्य और योग का स्वरूप है। कह वैसे श्रृंगारों का स्वरूप तो श्री गिरधर जी महाराज ने अपने काशी वाले मुकुंद जी की वार्ता उठा के देखो तो बहुत गंभीर खोला है, बड़ा प्रामाणिक और बड़ा रसात्मक वर्णन किया है आपने। श्री मुकुंद जी की वार्ता में देखो तुम पढ़े कैसे कैसे श्रृंगारों के सब वर्णन है, वो तो बहुत गंभीर है। उन सबकी सब चर्चा उस हिसाब से ही हो सकती है। तो इस शिक्षा पत्र के माध्यम से निरोध की सिद्धि, प्रभु के स्वरूप का वर्णन है। हमें आगे भी इसका आनंद और विशेष लेना है। विशेष न कहते हुए आगे के शिक्षा पत्रों का हम श्लोकों का आनंद लें, प्रभु के स्वरूप का वर्णन अपना श्रवण करें, नहीं कह के अपने वचनों को हम विराम देते। चिंतेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुलांछनाढ्यम उपतुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकारम यच्छौच निस्सृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्नधिकृतेन शिवशिवो भूत ध्यातुर्मनश्शमल शैलन शस्त्रवज्रम ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविंदम वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञान सिद्धिर् न वैकुंठ बुद्धिस्तु वैकुंठ लोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैवमास्तु। श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में नमन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब एवं उपस्थित परम भाग्यवान समग्र वैष्णवजन, जैसा कि बाबा साहब ने बताया, अपना 2 एकादशी बीच में खाली गई। अपन 6 श्लोक तक आए थे, द्वितीय शिक्षा पत्र के 6 श्लोक तक अपना हुआ था उपक्रम, और पहले के विषय का स्मरण बाबा साहब ने करा दिया है। उसको न कहते हुए इसके अंदर जैसा कि बाबा साहब ने बताया कि भगवत स्वरूप का और प्रभु के स्वभाव का, वैसे शिक्षा पत्र के समापन में, द्वितीय शिक्षा पत्र के समापन में गोपेश्वर जी आज्ञा करते हैं कि स्वरूप गुणादि का वर्णन। तो इसमें स्वरूप, लीला, गुण और स्वभाव चारों चीज़ों का वर्णन है इस द्वितीय शिक्षा पत्र में। अभी अपन स्वरूप के वर्णन में चल रहे हैं। 6ठा श्लोक अपन ने जो किया उसमें आया मुखाम्बुज निजांगुष्ठ प्रवेशन परायण भक्ति प्रविष्टस्य गति क्रिया शक्ति विबोधक। ये 6ठा श्लोक अपना हो चुका है। अब 7वां श्लोक अपन अपना है कि ग्रीवा लग्न लसन मुक्ता फलमाला विभूषण तदुत्तर लसस्वर्ण मणिमालाति मोहन।
ये अलंकार का वर्णन है, जो आभरण धरते हैं उसका वर्णन है। एक बात को इसमें पहले हमको समझ लेना है कि अपने सिद्धांत में श्री वल्लभाचार्य चरण ने जो शुद्धाद्वैत साकार ब्रह्मवाद की स्थापना किया, उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म जिनको आपने कृपा करके हमारे माथे ब्रह्म संबंध दान करके सेवा में पधराया, अदेय दान दक्षश्च, जो सर्वोत्तम में नाम आता है, वो अदेय दान, जो दान न दिया जा सके किसी के भी द्वारा, ऐसा दान आपने दिया, अर्थात स्वरूप पधराकर, साक्षात भगवत स्वरूप पधराकर हमको दान दिया। वो स्वरूप जो अपने माथे विराजते हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म का स्वरूप है। उसमें वो पूर्ण है, उसमें कोई अपूर्णता नहीं है। न तो उनको तुम सामग्री भोग धर के पूर्ण कर सकते हो, न तुम उनको अलंकार वस्त्र श्रृंगार धराकर पूर्ण कर सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो पूर्ण ही है, उसमें कोई भी क्षति या कमी नहीं है। परंतु वो जो प्रभु का जो प्रागट्य है और यहाँ पर जो सृष्टि है पूरी, वो सृष्टि होने का हेतु क्या, सृष्टि का प्रयोजन क्या, तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट आता है बलि राजा के प्रसंग में कि क्रीडार्थ आत्मन इदम त्रिजगत कृतम ते। ये तीनों जगत की रचना प्रभु ने अपनी क्रीड़ा के लिए किया है, अपनी लीला के लिए। प्रयोजन है क्रीड़ा, अर्थात प्रभु ने अपनी क्रीड़ा करने के लिए इस तीनों जगत को आपने प्रकट किया है, सब कुछ चीज प्रकट किया है। मुख्य हेतु हुई क्रीड़ा, भगवद लीला, भगवद रमण, वो मुख्य है। बाकी सब उसके ऊपर बाह्य सहयोगी वस्तु हैं। तो यहाँ पर जो पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म की सेवा है, वो सेवा में जितनी भी सह सामग्री है या साहित्य है, वो सब भी स्वरूपात्मक है। वो कोई आधि भौतिक वस्तु नहीं है, इस बात को ध्यान दो, सब स्वरूपात्मक है। ठाकुर जी को हम आभरण धराते हैं, आभरण वो धरे हुए ही हैं, उनके कोई कमी नहीं है, परंतु जो आभरण अपन धराते हैं वो आभरण भी विविध प्रकार के ब्रज भक्तों के भाव से आभरण धराते हैं, स्वामिनियों के भाव से आभरण धरते हैं। उसी तरह से सामग्री भोग आती, वो भी भावात्मक स्वरूप से ही भोग आती है। जैसे अपने कर्म कांड में होता है, उसको समझने के लिए कर्म कांड में होता है कि भाई तुम बैठे, प्रतिष्ठा हुई कि पूजन हुआ, तो अलंकारार्थे अक्षतान समर्पयामी, बोलते हैं कि नहीं गौर जी, कि भाई अलंकार धराने के लिए, एक श्रृंगार धराने के लिए अक्षत का समर्पण कर रहे हैं, वो एक प्रतीक है। भाई उपवस्त्रार्थे वो नाड़ा है, रक्त सूत्रम समर्पयामी। तो इस तरह से हर चीज का वहाँ भी जैसे वैदिक कर्म कांड में होता है, इसी तरह अपने पुष्टि मार्ग में भी, क्योंकि ये भी वैदिक ही है, पुष्टि मार्ग में भी जितनी भी वस्तु अपन प्रभु को समर्पित करते हैं वो सब भावात्मक है, ब्रज भक्तों के भाव से है। इसलिए यहाँ पर भी जो यहाँ जितने आभरण अपन वर्णन आप कर रहे हैं, वो सब आभरण ब्रज भक्तों के भाव से ही है। इसलिए यहाँ पर आया कि ग्रीवा लग्न लसन मुक्ता फलमाला मुक्ता फलमाला विभूषिता। ग्रीवा लसन, ग्रीवा के अंदर श्रीकंठ में मुक्ता माला, मोतियों की जो माला है, वो उससे आप विभूषित हैं, उसको आप धारण किए हुए हैं। और तदुत्तर
उस मोती की माला के बाद में तरुत्र लसस्वर्ण मणिमालाति मोहन, मोती की माला के बाद में आपने स्वर्ण की मणकों की माला को धारण किया है। इस तरह श्रृंगार का वर्णन है। यहाँ पर भी मोती की माला है, वो द्वितीय स्वामिनी के भाव से है, श्रुति रूपाओं के भाव से है। स्वर्ण के मणकों की जो माला है वो श्री नित्य सिद्धाओं के यूथ के भाव से है, स्वामिनी जी के भाव से है। इस तरह प्रत्येक आभरण का ब्रज भक्तों का भाव है, वो आपने यहाँ पर धारण किया है। उरस्थल लसस्वच्छ वक्र वैयाग्र भूषण मुक्ताफल स्वर्णमाला युत तुंदिल तोदर। 8वें श्लोक में आप वर्णन कर रहे हैं कि उरस्थल रसस्वच्छ वक्र वैयाग्र भूषण न बघनखा। वैयाग्र भूषण का मतलब है बघनखा। बघनखा जो ठाकुर जी धरते हैं वो कैसा होता है कि उरस्थल वक्षस्थल पर आप धारण करते हैं, और वक्र टेढ़ा होता है, बघनखा होता है, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे धारण करते हैं आप। तो और मुक्ताफल स्वर्णमाला युत तुंदिल तोदरः, और मुक्ताफल और स्वर्ण की माला के सहित उस बघनखे को आप धारण करते हैं। और युत तुंदिल तोदरः, आपका जो उदर है वो सुंदर है, जैसे किसी का एकदम अंदर चपका हुआ हो, किसी का एकदम तोंद बाहर निकल गई हो, ऐसा नहीं है, वो सम है, सुंदर आपका जो है उदर है, वो सुंदर उदर तक आप धारण किए हुए हैं। बघनखा वक्षस्थल पर, उसके बाद मोती की माला और स्वर्ण की माला उदर तक, नाभि तक आ गई। इस तरह से आप यहाँ पर धारण किए गए हैं। इसके अंदर श्री गोपेश्वर जी आप आज्ञा करते हैं कि भाई जो बघनखा आपने धारण किया है वो बघनखा वात्सल्य भाव और कौमार्य भाव दोनों भाव से यहाँ पर आप विचार करके आज्ञा करते हैं कि वात्सल्य भाव से जब अपन विचार करेंगे तो ये बघनखा अपने पुत्र के रक्षार्थ धराए हैं, बालक को नजर न लगे, इसलिए बघनखा आपने यशोदा जी ने वहाँ पर धराया है ठाकुर जी को। और ब्रजभक्तों के भाव से जब अपन लेंगे तो आप आज्ञा करते हैं कि और ब्रजभक्तन को अनेक लीला को सूचन करावत हैं। बघनखा धारण करके अनेक लीलाओं का सूचन करा रहे हैं। नखदान रासादि लीला विहार में होत हैं, सो बघनखा टेढ़ो है। ताको अभिप्राय यह है, जो कितने भक्तन को हृदय टेढ़ो है, तिनको अपने बस करनो है। श्री गोपेश्वर जी इसी आज्ञा करते हैं इसमें, क्योंकि पुष्टि मार्ग जो है वो वेदांत के साथ में साहित्य का भी पूरा यहाँ समायोजन है। तो रस की स्थिति वहाँ होती है कि जरा जहाँ थोड़ा सा टेढ़ापन होता है, नेक जो बंकन चाहे, ये एक कवित्व है पूरा। कहिए सर्वात से, यद्यपि नायक गुणशील महा, यद्यपि नायक गुणशील महा, सब गुण मिथ्या होए, नेक जो बंकन चाहे। नायक कितना भी गुणवान हो, कैसा भी सुंदर हो, कैसी भी स्थिति हो, परंतु यदि उसके अंदर थोड़ा सा टेढ़ापन नहीं है, नायक या नायिका दोनों में, तो रस नहीं आता है। इसलिए यहाँ बघनखा जो आप धारण करते हैं वो टेढ़ेपन का सूचक है, और टेढ़ेपन से युक्त जो ब्रजभक्त हैं उनका भी सूचन है यहाँ पर। इस तरह से बघनखा का आप यहाँ पर धारण करते हैं। तीसरा इसका जो भाव है
वो आप आज्ञा करते हैं कि इसीलिए अपने यहाँ मंदिरों में सिंह पोल होती है। अपने यहाँ भी सिंह पोल है। मुख्य सबसे आगे सिंह पोल ही होती है, हथिया पोल तो अंदर होती है, मुख्य सिंह पोल है। तो सिंह पोल को कारण आप यहाँ बता रहे हैं बगनखा के साथ संबंध के वहां द्वार ऊपर रखवाली चाहिए, तब नखते लीला संबंधी आधिदैविक नृसिंह प्रकट करी, द्वार ऊपर रखवारी राख भक्तन के संग निर्भयतासु लीला विहार करत हैं। सिंह पोल इसलिए वहां पर होती है, आप अपने उस बगनखे से आधिदैविक सिंह का प्रागट्य करके वहां पर सिंह को आप स्थापित करते हैं, जिसलिए अंदर जो भगवत लीला प्रवर्तमान है निकुंजादिकों में, उस लीला में कोई विक्षेप न आवे, कोई बाहरी व्यक्ति वहां अंदर प्रवेश न करे और उस लीला में विक्षेप न हो, निर्भयता से वहां रमण हो सके, इसलिए सिंह द्वार होता है। और इसीलिए बगनखा भी आप अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं कि जो हृदय में भी लीला आपके चल रही है, उस लीला में भी बाहरी कोई विक्षेप अंदर न हो और निर्भयता से रमण हो सके। इसलिए बगनखे का स्वरूप अपने संप्रदाय में श्री गोपेश्वर जी इस तरह से बता रहे हैं। स्वर्ण मणि का स्वामी जी को भाव तथा मुक्ताफल श्री चंद्रावली जी को भाव है। इस तरह से दोनों श्लोकों में श्रृंगार का वर्णन अभी चल रहा है। 9वें श्लोक में भी श्रृंगार का ही वर्णन है कि बाहु मध्य लसद रत्न जटितांगद सुंदर पटगुच्छ लस स्वल्प कर कंकण भूषण। दोनों भुजा, सामान्य अर्थता करें, दोनों भुजाओं में मध्य में रत्न जटित ऐसे सुंदर बाजूबंध आपने धारण किए हैं और पटगुच्छ लस स्वल्प कर कंकण भूषण, और श्रीहस्त में आपने सुंदर कड़ा धारण किए हैं। यहां भी ये दोनों जो बाजूबंद हैं, ये दोनों बाजूबंद उभय प्रथम स्वामिनी और द्वितीय स्वामिनी के भाव से है। दोनों धारण आपने किए हैं, दोनों वाम भुजा में श्री स्वामी जी के भाव से, दक्षिण भुजा में श्री चंद्रावली जी के भाव से। उसके बाद 10वां श्लोक, दशांगुली लसद रत्न जटितोत्तम मुद्रिक किंकणी पटगुच्छाति विराजित कटिस्थल। अब कटिपेज का भाव, दशांगुली लसद रत्न जटितोत्तम मुद्रिक, 10 उंगलियों में आपने मुद्रिकाएं धारण की है और किंकणी क्षुद्र घंटिका, किंकणी पटगुच्छाति विराजित कटिस्थल, अपने क्षुद्र घंटिका आपने कटी में धारण किया है। अब जो दशांगुली में जो मुद्रिका आपने धारण की है, उस मुद्रिका का जो स्वरूप आप बता रहे हैं, वो स्वरूप आप इस प्रकार बता रहे हैं श्री गोपेश्वर जी कि 10 प्रकार के भक्तन के भावात्मक है। 10 प्रकार के जो भक्त हैं, उन 10 प्रकार के भक्तों जो अपने गोपी गीत में आया, मिश्रित सात्विक राजस तामस, इनका मिश्रित सब करके जो 10 प्रकार बनते हैं, उन 10 प्रकार के भक्तों के भाव से आप 10 उंगलियों में मुद्रिकाएं धारण करते हैं। जिस जा रस के जो भक्त हैं, तिनको ताही अंगुली सोए नखदान करी परम सुख देते हैं। उसी उंगली से उसको दान करके आप सुख देते हैं। और किंकणी पटगुच्छाति विराजित कटिस्थल, किंकणी जो क्षुद्र घंटिका आप धारण करते हैं, वो कटी में धारण करते हैं, तब आप चलते हैं तो किंकणी का आवाज होता है, क्षुद्र घंटिका बजती है। तो कटी में बांधी है, सो भक्तन को किंकणी के नाद ते अनेक लीला को स्मरण होते हैं। इसके अंदर जो क्षुद्र घंटिका में
घंटी का स्वर सुनाई देता है वो अलग अलग ब्रज भक्तों के भाव से उनको उस लीला का स्मरण कराता है। जैसे दृष्टांत से जब आप वो कंकड़ी धरा के चलते हैं तो उसका नाद होता है। तो श्री यशोदा जी को जो आप घुटरन चलने की लीला करते थे उस समय किंकणी धारण करके जो चलते थे और किंकणी का नाद होता था, उस बाल लीला का स्मरण हो जाता है। यशोदा जी को उसका नाद का श्रवण करते हैं कौमार लीला में, तब भी उनको बाल लीला का ही स्मरण होगा उसके नाद से। इसी तरह जो ब्रजभक्त हैं उनको बाल लीला में जब ठाकुर जी वो धारण करके पधारते हैं और उसका स्मरण होता है तो उनको किशोर लीला का स्मरण होगा, बंध लीला का स्मरण होगा, तब किंकिणी का नाद होता है तो उनको उस लीला का स्मरण हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग ब्रज भक्तों को अपने अपने भाव से उस किंकिणी का स्वर चाहे बाल लीला में हो चाहे किशोर लीला में हो, जो ब्रज भक्त जिस भाव का जिस अधिकार का है उसको उसी लीला का उस समय स्मरण हो जाएगा। इस तरह से किंकिणी पटगुच्छाति विराजित कटिस्थल। उसके बाद श्रृंगार के वर्णन का अंतिम श्लोक है 11वां। सुनु पर पदन्यास ध्वनि मोहित गोपिकः दिगंबरो नख विधो ज्योत्स्नाजित निशापते। सुंदर नूपुर आपने चरणारविंद में धारण किए हैं जिसके शब्द से गोपिकाएं मोहित हो रही है, मोहित होती है। और दिगंबरो नख विधो ज्योत्स्नाजित निशापति, लालन के स्वरूप का यहाँ वर्णन है, क्योंकि दिगंबर आप वस्त्र धारण नहीं किए हैं, बिना वस्त्र धारण किए आप विराज रहे हैं। और नख विधो, उनके नखों की जो कांति है, चंद्रमा जो नख चंद्र हैं उनकी कांति से, उनकी ज्योत्सना से निशापति ही जित निशापति ही, चंद्रमा को भी आपने जीत लिया है, ऐसे आपके नख चंद्र हैं। यहाँ पर बाल लीला के भाव से लालन श्री नवनीत लाल विराजते हैं। तो कई वैष्णव लालन घर में सेवा करते हैं तो हमने देखा है कई जगह अज्ञान से तनिया धरा देते हैं लालन को भी। कई वैष्णव तनिया धराते हैं पर अपने यहाँ तनिया धरने का विधान नहीं है। इसमें वर्णन के हिसाब से अपन देखें तो दिगंबरो नख विधो ज्योत्स्ना अजित निशापति, इसलिए लालन स्वरूप कभी तनिया नहीं धरते, बागा धरेंगे, शीतकाल में बागा धरेंगे, आत्मसुख धरेंगे, गद्दल धरेंगे, फलगुल धरेंगे, परंतु तनिया नहीं धरेंगे। इस बात को ध्यान दो, कई लोग धरा देते हैं तो गलत है। तो इसलिए यहाँ पर आपने वर्णन किया हर्राय चरण ने कि दिगंबर, दिशाएं ही जिसका अंबर है, दिग दिशौ दिशः, दिश एव अंबराणी यस्य स दिगंबर, दिशा ही जिसका अंबर है। ये जो अवस्था है वो एक अवस्था जिसको कहते हैं ना, जब कोई जैसे जड़ भरत जी की जो स्थिति हो गई तो वहाँ क्या था, जड़ भरत जी को कोई वस्त्र का कोई हिसाब थोड़ी था, उनके कुछ नहीं था, तो उनके तो सब ऐसे ही था। तो उसी हिसाब से वहाँ जो भगवत स्वरूप है वो भगवत स्वरूप का भी पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है वो, इसलिए वहाँ भी उनके तो दिशाएं ही उनका अंबर है। तो ऐसा जो स्वरूप है, दिगंबर स्वरूप है प्रभु का, निरावरण जो स्वरूप है, उस स्वरूप से आप वहाँ पर विराज के बाल लीला में जब विराजते हैं तो आपके सुंदर नूपुरों की जो ध्वनि है उस ध्वनि से गोपिकाएं मोहित होती हैं। क्योंकि गोपिकाओं को विरुद्ध धर्माश्रय, जैसे बाबा साहब ने बताया उपक्रम में, विरुद्ध धर्माश्रय तत्व को व्रजभक्तों ने ही जाना। तो वहाँ पर उस नूपुर की ध्वनि सुनकर उनको वहाँ पर
कैशोर लीला का भाव प्रकट होता है। और जब प्रभु के दर्शन करते ही वो इस स्थिति में, तो नखचंद्रों से, प्रभु के जो नखचंद्र हैं, उस नखचंद्र से निशापते, जो चंद्रमा हैं, वो भी पराजित हो जाता है। नखचंद्र जिन भक्तन के हृदय में रहते हैं, तिनके हृदय में प्रकाश होए तामे कहा कहनो। जब उन नखचंद्र से चंद्रमा भी पराजित हो जाता है, तो वो नखचंद्र भगवत चरणारविंद जिस भक्त के हृदय में विराजेंगे, तो उसके हृदय का अंधकार तो खत्म हो ही जाएगा, उसमें क्या कहना है। वो तो अंधकार रह ही नहीं सकता। जिसके हृदय में अंधकार है, वो भगवत चरणारविंद की स्थिति, अपन क्यों कहते हैं कि भगवत चरणारविंद का ध्यान करो। भगवान से भी भगवान का चरणारविंद महान है, ऐसा सुबोधनी जी में श्री महापुरुष आज्ञा करते हैं। भगवान से भी चरणारविंद की महत्ता विशेष है, क्योंकि भगवान के चरणारविंद के जो नख हैं वो चंद्रमा रूप हैं, और वो नखचंद्र जब हमारे हृदय में विराजते हैं, तो हमारे हृदय का जितना भी कलुष अंधकार है वो सब खत्म हो जाता है, प्रकाश हो जाता है उसके अंदर। और इसीलिए अपने चरण स्पर्श करने का भी जो क्रम है, वो नख स्पर्श का उसमें विशेष विधान है, जिससे हमारे अंदर रहा हुआ जो कलुषता है वो हमारी खत्म हो जाए। और साथ साथ उस स्पर्श से जो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः, जो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंध में कहा गया है, वहाँ भी भगवान की लीला से, इच्छा से उत्पादित चंद्रमा है वो। तो जब भगवत चरण स्पर्श अपन करते हैं, तो वो चंद्रमा भी आधिदैविक चंद्र हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, और उससे हमारे अंदर आधिदैविक स्वरूप प्रकट होता है। इसलिए यहाँ पर दिगंबरो नख विधु ज्योत्स्ना जित निशापते, इस तरह से इन 11वें श्लोक तक भगवान के आभूषणों का वर्णन हुआ। उसके बाद अब यहाँ पर जो आ रहा है, एक श्लोक से यहाँ पर आप मायावाद और प्रतिबिंबवाद का खंडन कर रहे हैं। एक श्लोक से स्वरूप प्रतिबिंबैक दृष्टि हास्य मुखाम्बुज पंकांग राग रुचिर सदा मुग्ध शिरोमणि। ये श्लोक बड़ा सैद्धांतिक श्लोक है। स्वरूप प्रतिबिंबैक, स्वरूप का जो प्रतिबिंब में जो दृष्टि लगती है, मणिस्तंभ वगैरह में, आजकल शीशे हो गए हैं, पहले मणिस्तंभ होते थे, मणियों में मुख दर्शन होता था, मणिस्तंभों में मुख दर्शन होता था। तो मणिस्तंभों के अंदर जब आप अपने मुखारविंद का दर्शन करते हैं, तब आप हास्ययुक्त मुखारविंदी होते हैं, और वो आप अपने स्वरूप का दर्शन करके हास्ययुक्त मुखारविंद आप करते हैं। दृष्टि हास्य मुखाम्बुज पंकांग राग रुचिरः, व्रज की पंक कीच से आप शरीर में लेपन हुआ है, उससे सुंदर आपके दर्शन हो रहे हैं। और सदा मुग्ध शिरोमणि, मुग्धों के आप शिरोमणि हैं। ये भगवत स्वरूप का वर्णन है। अब इसमें मायावाद का कैसे स्वरूप आता है, उसका खंडन कैसे आता है, इसको विचार करो। यहाँ पर स्वरूप प्रतिबिंबैक, अपने एक स्वरूप को जब विविध प्रतिबिंबों में आप दर्शन करते हैं, तो वो दर्शन करके हास्य मुखाम्बुज, दृष्टि हास्य मुखाम्बुज, प्रभु हास्य करते हैं। यहाँ पर दोनों बात हमको समझने की है कि यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान ने ब्रजभक्तों के साथ क्रीड़ा कैसे किया। तो वहाँ पर कहते हैं यथा अर्भकः, जैसे बालक स्वप्रतिबिंब विभ्रमः, अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है।
उसी तरह से प्रभु ने यहाँ पर क्रीड़ा किया, क्योंकि भगवान के ही सब अंश हैं, कोई दूसरा नहीं है। जब दूसरा कोई होता और भगवान उसको स्पर्श करते, तब तो वहाँ ऑब्जेक्शन का प्रश्न आता। वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। नहीं, आप आज्ञा करते हैं श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में, नहीं स्वस्य स्पर्शः स्वस्य क्वापि निषिद्धः। आज तुम हो, तुम अपने अंगों का स्पर्श करोगे, कभी भी करोगे, कैसे भी करोगे, किसी भी रूप में करोगे, कोई निषेध होगा? बताओ। तुमने अपने शरीर का स्पर्श किया, कहीं भी किया, कैसे भी किया, किसी भी रूप में किया, कभी भी किया, कोई निषेध हुआ? किसी शास्त्र का निषेध है कि तुम अपने अंगों को मत छुओ? कहीं निषेध नहीं है। ये तो भगवान के सब अंग रूप हैं। ये जितने भक्त हैं सब प्रभु के अंग रूप हैं। नहीं वर्णन आता है कि आपके नेत्र में दर्द हुआ तो अपने चाचा जी हैं वो नेत्र के स्वरूप, ऐसे सब भक्त हैं वो प्रभु के अंग रूप हैं। कहीं भी अपने अंग का स्पर्श प्रभु करेंगे तो उसमें कहीं कोई निषेध नहीं है, कर सकते हैं आनंद से। वो प्रभु का ही स्वरूप है दोनों। इसलिए यहां पर कहा गया कि स्वरूप प्रतिबिंबिक दृष्टि हास्य मुखाम्बुजः। जब आप प्रतिबिंब का दर्शन करते हैं तो जो भक्त हैं वो तो वही आनंद ग्रहण करते हैं कि भाई भगवत लीला है, भगवान के अंग हैं और प्रभु प्रतिबिंब के साथ जिस प्रकार क्रीड़ा करते हैं इस प्रकार हमारे साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। और उसी रूप में प्रभु हास्य भी करेंगे, महाव्रज भक्तों को हास्य का भी दान देंगे। परंतु जब कोई मायावादी उस चीज को देखेगा तो वहां पर प्रभु उस प्रतिबिंब में अपने स्वरूपों के दर्शन करके हास्य करेंगे, उनकी बुद्धि पर हंसेंगे, हास्य करेंगे कि देखो ये प्रतिबिंबवाद करके यहाँ मायावाद घुसा रहा है। यहाँ मायावाद नहीं है, ये तो भगवत स्वरूप है, भगवत लीला है, भगवान की सब रचना है, भगवान के ही अंश हैं। तो दृष्टि हास्य मुखाम्बुजः, प्रभु वहाँ हास्य करके कहते हैं कि देखो ये तो मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है और इसमें ये भगवत इच्छा से ही अन्यथा बुद्धि कर रहा है। तो दृष्टि हास्य मुखाम्बुजः और पंकांग राग रुचिरः, यही वो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है जो व्रज की कीच में लिपटा हुआ है। तब तो कहा है एक विद्वान ने कि कौतुक मेकम, कहिए शोण सखी कौतुक मेकम नंद व्रजांगणे मया दृष्टम ब्रज धूल धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांतः। एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि हे सखी सुनो, एक बात सुन, मैं एक बड़ा कौतुक देख के आई हूं, आश्चर्य देख के आई हूं। क्या आश्चर्य है कि शृणु सखी कौतुक में एकम नंद व्रजांगणे मया दृष्टम, नंदराय जी के आंगन में मैंने यह कौतुक देखा है। क्या कौतुक देखा है कि व्रज धूल धूसरितांगः, व्रज की जो धूल है उस धूल से धूसरित भरा हुआ है पूरा अंग जिसका, ऐसा नृत्यति वेदांत सिद्धांतः, संपूर्ण वेदों का जो सिद्धांत है वो वहां नृत्य कर रहा है नंदराय जी के आंगन में। तो यहां पंकांग राग रुचिरः, व्रज की कीच में लिपटा हुआ जो नंदराय जी का पुत्र है, यशोदा जी का पुत्र है, वो व्रज की कीच में लिपटा हुआ अपने मुखारविंद प्रतिबिंबों में दर्शन करके हास्य कर रहे हैं, हास्य करके प्रसन्न हो रहे हैं और सदा मुग्ध शिरोमणि, मुग्धों के शिरोमणि हैं। मुग्ध इतना नहीं कहा, मुग्धों के शिरोमणि हैं। चतुरोपि महामुग्धो सर्वज्ञोप्यज्ञ एव च आरामोपि गोपी नाम सर्वदा रतिवर्धन। श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं, इसमें ही आएगा शिक्षा पत्र में आगे। तो महामुग्ध शिरोमणि,
मुग्धों के भी आप शिरोमणि हैं। कहने का तात्पर्य कि भगवत लीला है, मुग्ध होकर के मुग्ध भाव की आप लीला कर रहे हैं और मुग्ध भाव की लीला करके उनके भी शिरोमणि हैं। आपने मृत्तिका भक्षण किया, मृत्तिका भक्षण करके ब्रजभक्त ने पकड़ के लाई यशोदा जी के सामने। वहां यशोदा जी के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे कि नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरिहि समक्षम पश्चिमे मुखम। ये मुग्ध शिरोमणि, मुग्धता तो हुई कि मैंने मट्टी नहीं खाई है, ये तो मुग्धता है। और शिरोमणि पढ़ना क्या है कि समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि मैंने मट्टी खाई है मेरा मुख देख लो, इसमें कौन मना करता है। और जब मुखारविंद खोल के दिखाया तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसके अंदर दर्शन हो गया। मिट्टी का कहां सवाल है, मिट्टी है भी मिट्टी नहीं भी है, दोनों चीजें वहां पर। तो कहने का तात्पर्य मुग्ध शिरोमणि, प्रभु तो मुग्ध शिरोमणि हैं, उनकी लीलाएं सब ऐसी है। उन लीलाओं का यहाँ अवगाहन श्री हरिराय चरण कर रहे हैं। परंतु श्रृंगार का वर्णन किया, श्रृंगार के वर्णन के बाद मायावाद प्रतिबिंबवाद का खंडन करना जरूरी था, इसलिए बीच में एक ये श्लोक दिया। उसके बाद लीला वर्णन चालू होगा आगे से। फिर आगे लीला वर्णन का प्रारंभ हुआ। त्रयोदश श्लोक में लीला निज्ञान रहित सर्वलीला विचक्षण कंदर्प कोटि लावण्यो मानिनी मान दर्पहा। जब मायावाद का निराकरण हो गया तब लीला का आनंद आया। तब आप यहां कहते हैं लीलान्य ज्ञान रहित, आपको केवल लीला का ही ज्ञान है, अन्य ज्ञान रहित। लीला से अन्य कोई भी जो ज्ञान है उससे आप रहित हैं। और सर्वलीला विचक्षण, सब लीला करने में आप विचक्षण हैं। कंदर्प कोटि लावण्य, कंदर्प कोटि, कोटि 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 कामदेव के लावण्य से भी आपका लावण्य ज्यादा है। और मानिनी मान दर्पहा, मानिनियों के मान को, दर्प को खत्म करने वाले हैं। ऐसे प्रभु की लीला है। यहां पर लीला निज्ञान रहित, लीला के सिवाय अन्य ज्ञान कोई भी यहां पर आपके नहीं है। वार्ता में आता है कि प्रभु लीला परवश हैं। वार्ता में कई जगह आता है कि आप तो लीला परवश हैं, क्योंकि लीला से अन्य आपको कोई ज्ञान है ही नहीं। भगवत लीला केवल एकमात्र, इसलिए व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में कहा लोकवत्तु लीला कैवल्यम, केवल लीला और कुछ नहीं, अन्य ज्ञान से रहित। और उसके बाद सर्वलीला विचक्षण, सब लीलाओं में आप विचक्षण हैं। जो नंदराय जी, यशोदा जी, रोहिणी जी इत्यादि जो वृद्ध प्रौढ़ गोप गोपियां हैं, उन सब के सामने बाल लीला प्रकट करते हैं। जो कौमारी वाली व्रज गोपिका हैं, उनके सामने कौमारी लीला प्रकट करते हैं। और ये दोनों लीलाएं एक कालावच्छिन्न प्रकट करते हैं, इसको ध्यान देना, अलग अलग नहीं। एक घंटा पहले बाल लीला प्रकट किया, एक घंटा बाद कौमार लीला प्रकट किया, ऐसा नहीं, एक कालावच्छिन्न इसका पारिभाषिक शब्द है। एक ही समय में, एक ही साथ, एक ही जगह पर, एक ही स्वरूप से दोनों लीलाएं प्रकट करते हैं और दोनों व्रजभक्तों को अलग अलग आनंद देते हैं। इसलिए श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि प्रेंख पर्यंक शयनम और मानिनी मान हरणम, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। पालने में शयन कर रहे हैं आप, पालने में शयन कर रहे हैं और मानिनियों के मान का हरण कर रहे हैं।
दोनों चीज कैसे हो सकती है? बालक क्या माननीयों के मान का हरण करेगा? चिर विरह तापहर मतिरुचिर मीक्षणम प्रकटय प्रेमायनम तनु तरद द्विजपंत मत्त ललितान हसितान तब वीक्ष हर गाय की नाम। पचे कहीं है? हाँ, तोकता वपुषितव राजते दृशितु मद। दोनों चीज कैसे हो सकती है? तोकता वपुषी। तोकता वपुषी का मतलब क्या? कि जो स्तनपान करने वाला बालक है, उस स्तनपान करने वाले बालक का जो श्रेयंग धारण किए हुए हैं, तोकता वपुषी, और राजते दृशितु मद, आपके मस्तक पर मद की रेखाएं झड़ रही है, वो एकदम युवावस्था का स्वरूप आ गया। कैसे दोनों हो सकता है? दोनों नहीं हो सकता, परंतु परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम में ही हो सकता है, दूसरी जगह नहीं हो सकता। इसलिए कहा वहां तोकेन जीव हरणम यद लूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृत्तः यद दृंगितांतर्गतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनम त्रितर्थार्जुनयोर्न भाव्यम। तोकेन जीव हरणम यद लूकिकाया, पूतना का स्तनपान करके जीव हरण कर लेना। वो स्तन में विष लगा कर लेकर आई थी बालकों को मारने के लिए, उसी का प्राण हरण हो गया। त्रैमासिकस्य पदा शकटोपवृत्त, 3 मास की अवस्था में लात मारा और गाड़ा उलट गया शकटासुर। यद दृंगितांतर्गते दिव्यस्पृशोर्वा उन्मूलनम, यमलार्जुन के वृक्ष रिंगण कर रहे थे, आप चलना भी नहीं सीखे थे, घुटरन चल रहे थे, उनको वृक्षों को खींच दिया, उन्मूलन कर दिया जड़ से। इतरथार्जुनयोर न भाव्यम, इतरथा न भाव्यम, ब्रह्म के बिना ये हो ही नहीं सकता, ब्रह्म से ही हो सकता है, और कोई नहीं कर सकता इसको। तो यहां पर यही सिद्ध करता है सर्व लीला विचक्षण। दोनों लीलाओं को एक कालावच्छिन्न जब आप कर रहे हैं तो सर्व लीला विचक्षण आप हैं, और इससे सिद्ध होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म यही है, दूसरा कोई नहीं है। सर्व लीला विचक्षण और कंदर्प कोटि लावण्यो माननी मान दर्पहा। इस प्रकार से यहां पर ये लीला का वर्णन हुआ। आगे अभी लीला ही चल रही है। स्वगौपिका गूढ़ चौरः कृत संकेत गोपनः परमानंद संदोह सदा दुख विवर्जितः। स्वगौपिका गूढ़ चौरः, अपनी गोपिकाओं के गूढ़ भाव को चोरी करने वाले हैं। गोपिकाओं के जो अंदर रहा हुआ गूढ़ भाव है उसको चोरी करने वाले हैं, एक अर्थ। दूसरा अर्थ कि गोपिकाओं के जो गूढ़ रखे हुए जो उनका माल है उसको चोरी करने वाले हैं। और कृत संकेत गोपनः, और वो लीला के साथ साथ आप संकेत भी कर रहे हैं, गोप्य करके, गुप्त रख करके संकेत भी कर रहे हैं लीलाओं का, गोपनः। और परमानंद संदोह, ये जो लीलाएं आप वहां पर कर रहे हैं, ये लीला करने से परमानंद संदोह, उन ब्रजभक्तों के अंदर और प्रभु के अंदर परम आनंद का संदोह, तूफान उठ रहा है। सदा दुख विवर्जितः, नित्य नितांत दुख से रहित वो हो जाते हैं सब। भगवान जब पधारते थे माखन चोरी लीला करने के लिए, तो जब चोरी करते थे, ब्रज भक्तों के माल को चुराते थे, तो वहां पर ब्रज भक्तों को क्या दुख होता था? नहीं, सुख होता था। परमानंद संदोह सदा दुख विवर्जिता, प्रसन्नता उनको होती थी। ऊपर से वो भले ही क्रोध दिखाती थी, ऊपर से भले ही गुस्सा दिखाती थी, पर अंदर से प्रसन्नता होती थी उनको। भगवान उनके घर पधार के जब चोरी करते थे। दूसरा, जब प्रभु उनके अंदर रहे हुए जो गोप्य भाव हैं, गूढ़ भाव हैं, जो भगवत रमण के गूढ़ भाव हैं,
उन गूढ़ भावों को आप चुरा लेते थे। तो उस गूढ़ भाव को जब वो चुरा लेते थे और उसको चुरा करके तत् संकेत गोपनः, भले बैठे भले बैठे, कृत संकेत गोपनः, वो संकेत करते थे। उस चौर्य लीला के माध्यम से आप संकेत देते थे कि क्या लीला हमको करना है तुम्हारे साथ आगे, क्या लीला नहीं करना है, कैसे करना है, ये आप संकेत देते। ये जितने बाल लीला के पद हैं, उन बाल लीला के पद को जब हम देखेंगे तो उस पदों के अंदर संकेत सब सन्निहित हैं, संकेत सब छुपे हुए हैं। जब उन पदों को अपन देखेंगे तो अपन को वो चीज सामने आ जाएगी। तो इस तरह से यहां पर कृत संकेत गोपनः और परमानंद संदोह सदा दुख विवर्जितः। इसके बाद 15वां श्लोक, असमक्षो दुखितानां प्रपंच सुखिनामपि दयानिधिर्मुग्ध भावः स्वीय वाक्यैक कारकः। असमक्षः दुखितानाम, जो दुखयुक्त हैं, जो प्रपंच में लौकिक में पड़े हुए हैं, वो दुखयुक्त हैं, उनको उनके लिए असमक्षः, उनके सामने प्रकट नहीं होते हैं। विषयाक्रांत देहानाम नावेश सर्वथा हरे, श्री महापुरुष जी स्पष्ट आज्ञा करते हैं। जिनका देह विषयाक्रांत है, विषय से भरा हुआ है, लौकिक कामनाओं से भरा हुआ है, उनको प्रभु प्रागट्य नहीं होता। सर्वथा हरे नावेशः, उनके अंदर भगवद आवेश हो ही नहीं सकता। तो असमक्षो दुखितानाम प्रपंच सुखिनाम अपि, और जो प्रपंच से सुखी हैं, प्रपंच में रहकर के जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, उनको भी असमक्ष हैं, उनमें भी प्रभु प्रकट नहीं होते हैं। जो लौकिक में आनंद कर रहे हैं, लौकिक का मजा ले रहे हैं, उनको भी आवेश नहीं हो सकता है। दया निधि, आप दया के निधि हैं। मुग्ध भावः, मुग्ध भाव से युक्त है। और स्वीय वाक्यैक कारकः, अपने जो स्वीय भक्त हैं, अपने निज अंतरंग हैं, उन भक्तों के वाक्यों को करने वाले हैं। उनके सामने समक्ष नहीं है, लेकिन अपने जो भक्त हैं वो जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे ऐसे प्रभु करेंगे, दूसरा प्रभु नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो, तो प्रभु तो भक्त जैसा भी कहेगा। गोपी विस्तो भितो दत्यत, भागवत में आता है, गोपियों के वहां पधारे, माखन चोरी करते हुए पकड़े गए, ब्रज भक्तों ने पकड़ लिया। अब हम तो शिकायत करेंगे, आपको डांट पड़ेगी, नहीं मत कर शिकायत, ये मुग्ध भाव, मुग्ध शिरोमणि है, शिकायत के नहीं शिकायत कर। तो शिकायत नहीं करना है, नहीं करना है तो एक हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि हम जब तक ना कहें तब तक नाचते रहो। आपको नाचना पड़ेगा, जब तक हम न रोके तब तक नाचते रहो। गोपी भी स्तोभितो नृत्यत, स्तुभ हिंसायाम, स्तोभितो मतलब हिंसायाम, मतलब डांटना फटकारना। गोपियों ने फटकार के डांट दे के नाचो, नहीं तो भी हम जाके शिकायत कर रहे हैं। प्रभु नाचे। स्वीय वाक्यैक कारकः, अपने जो भक्त हैं उनके वाक्यों को आप करने वाले हैं। हाँ, कहा न कि सस्त्रियः सत्पतिम यथा वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या, सस्त्रियः सत्पतिम यथा। भक्ति से प्रभु वश में हो सकते हैं, बाकी वश में नहीं हो सकते हैं। तो स्वीय वाक्यैक कारकः। उसके बाद प्रपंच नाशन स्वीय निरोध कृति तत्परः बाल भाव ग्रह पर क्षण क्षण विलक्षणः। ये भी लीला ही चल रही है अभी। प्रपंच नाशन स्वीय निरोध कृति तत्परः,
प्रपंच का निवारण और निरोध की सिद्धि है ना, वो कही है विस्मरण, हाँ, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवद आसक्ति ही निरोध है। तो आप प्रपंच की विस्मृति कराते हैं भक्तों को, प्रपंच नाशनः, प्रपंच का नाश करते हैं, प्रपंच नाशन स्वीय निरोध कृति तत्परः, अपने जो भक्त होते हैं उनके प्रपंच को हटा करके निरोध करने में आप तत्पर हैं, आप उत्साह रहता है आपको। बाल भाव ग्रह परः, और आप बाल भाव को ग्रहण करके ये कार्य करते हैं। और क्षण क्षण विलक्षण, क्षण क्षण में आपका वैलक्षण्य है, विलक्षणता है। अब विलक्षण शब्द को थोड़ा यहां पर खुलासा करेंगे। विलक्षण क्या है, विलक्षण किसको कहते हैं? सामान्यपन विलक्षण विलक्षण प्रयोग कर देते हैं, पर वो विलक्षण शब्द का जो शास्त्रीय परिभाषा है वो शास्त्रीय परिभाषा है कि निष्प्रयोजन, प्रयोजन रहित लीला, उसको कहते हैं विलक्षण, जिसका कोई प्रयोजन न हो। व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र में स्पष्ट कहा है कि न प्रयोजनवत्वात् लोकवत्तु लीला कैवल्यम, भगवत जो लीला है वो प्रयोजनवती नहीं है। क्योंकि इस बात को समझो, यदि प्रयोजन होगा तो प्रयोजन मुख्य हो जाएगा, लीला साधन हो जाएगी। आज जैसे अपन कहें कि भाई तुम्हारा यहां आने का प्रयोजन क्या है, ये बात हम पूछें, प्रश्न करें, तो तुम क्या कहोगे? भाई हमारा यहां आने का प्रयोजन तो दर्शन करने का है। तो तुम्हारा यहां आना तो गौण हो गया और प्रयोजन क्या हो गया? मुख्य, दर्शन, दर्शन मुख्य हो गया। अब जैसे तुम किसी पार्टी में गए, भाई तुम्हारे यहां आने का क्या प्रयोजन? भाई हम तो संबंध निभाने के लिए गए, मतलब तुम्हारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी तुम्हारे लिए गौण है, तुम तो संबंध निभाने गए हो। प्रयोजन मुख्य होता है और उसके लिए जो किया जाता है प्रक्रिया वो गौण होती है। तो यदि लीला भी प्रयोजनवती होती, भगवत लीला यदि प्रयोजनवती होती तो लीला हो जाती गौण और प्रयोजन हो जाता मुख्य। ऐसा नहीं है, इसलिए व्यास जी ने कहा न प्रयोजनवत्वात्, व्यास सूत्र है, इसमें कोई प्रयोजन नहीं है। तो क्या है? लोकवत्तु लीला कैवल्यम, वो तो केवल लीला है, प्रभु के मन में आया, प्रभु ने किया। क्यों किया? वहां क्यों नहीं है, वहां क्यों नहीं है। जैसे आज एक राजा होता है, आज तो खत्म हो गया, जैसे राजा लोग पहले जाते थे समझने के लिए, मृगया करने जाते थे, उसको मृगया कहते हैं, आखेट, शिकार, आज की भाषा में कहें शिकार, राजा लोग शिकार करने जाते थे, उसको मृगया कहते हैं संस्कृत में। शिकार करने जब जाते थे तो क्यों शिकार करते थे? पूछो, शिकार क्यों करने जा रहे हो, उनसे पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे? बस हम आनंद से अपनी इच्छाएं जा रहे हैं। क्यों, क्या होता है? उनका एक शौक था, उनकी एक क्रीड़ा है, आखेट क्रीड़ा कही जाती है, राजा लोगों की आखेट क्रीड़ा होती है, तो आखेट करते थे, उसमें कोई प्रयोजन नहीं होता था। इसी तरह समझने के लिए भगवत लीला जो है उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो भगवत लीला है। प्रभु ने लीला की, कोई भी लीला की, मेहना दीनि वास्तव, वो भी लीला की प्रभु ने, सब लीला की। एवं धार्ष्ट्यानुषित कुरुते मेहना दीनि वास्तव, आपने मुखारिब में जल भर के कुल्ला कर दिया किसी के माथे, भाई क्यों किया? क्या कारण है? किया, कर दिया, लीला है। आज कोई छोटा बच्चा करता है तो तुम पूछते हो क्यों किया? करता है, वो तो बच्चा है, उसकी इच्छा में आया, कर दिया, वो कुछ नहीं देखता है। बैठा बैठा माता का स्तनपान कर रहा है, बैठा बैठा लात भी मार दिया माता को,
सोए सोए। क्यों मार दिया? जो माँ है उसकी दूध पिला रहा, उसको लात मार रहा है? नहीं, लीला है, बच्चे की क्रीड़ा है, उसमें कुछ नहीं होता है। वो क्रीड़ा का ही आनंद है, उसका ही रस है। प्रभु पधारते खेलते खेलते आप लगी भी कर दिया, मेहनादि निवास तो लघुशंका आपने कर दिया, किसी के गोद में लघुशंका कर दिया, कहीं भी लघुशंका कर दिया, लीला है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसी तरह से जैसे बालक भावक ग्रह पर, इसलिए बाल भावक ग्रह पर कहा यहाँ, लीला बालक ही करता है। बड़ा हो जाने के बाद तो क्यों आ जाता है? बड़ा जब कोई हो जाएगा तो वहां क्यों खड़ा हो जाएगा, क्यों किया ऐसा? बालक जब करेगा तुम पूछोगे क्यों किया? नहीं, तुम भी आनंद लोगे उसका। तो बाल भाव ग्रह पर, बाल भाव से युक्त है और क्षण क्षण विलक्षण, क्षण क्षण में आपकी लीला होती है। क्या लीला कब होगी कोई मालूम नहीं, प्रभु को भी मालूम नहीं होगा क्या लीला कब होगी। विलक्षण, क्षणम क्रुद्ध क्षणम हृष्ट, स्वल्प वस्तु सुतोषित, स्वकीय हृदयाभिज्ञ तदन्य ज्ञान वर्जित। क्षणम क्रुद्ध, एक मिनट में तो गुस्सा, बच्चे को अपन नहीं देखते, एक मिनट में तो भयंकर गुस्सा, एक मिनट में प्रसन्न। क्षणम क्रुद्ध क्षणम हृष्ट, स्वल्प वस्तु सुतोषित, थोड़ा सा उसको दे दिया कोई चीज तो राजी हो गया, बहुत सारा दे दिया राजी नहीं हुआ, थोड़ा सा दे दिया राजी हो गया, थोड़े से के लिए क्रुद्ध हो गया, थोड़े से के लिए राजी हो गया, कोई उसका वो नहीं। क्षणम क्रुद्ध क्षणम हृष्ट, स्वल्प वस्तु सुतोषित, स्वकीय हृदयाभिज्ञ। परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है ना, स्वकीय हृदयाभिज्ञ, अपने जो स्वकीय हैं उनके हृदय को जानने वाले हैं। तदन्य ज्ञान वर्जित, भक्तों के मनोरथों को आप जानने वाले हैं, उनके हृदय की अंदर की क्या इच्छा है उसको वो जानने वाले हैं। ब्रज भक्तें प्रभु पधारते हैं, चोरी करते हैं तो उनके हृदय में क्या बात है उसको वो जान रहे हैं। यशोदा जी के हृदय में क्या बात है उसको वो जान रहे हैं। गोप बालकों के हृदय में क्या बात है उसको वो जान रहे हैं। तदन्य अन्य ज्ञान वर्जित, भक्त इच्छा, भक्त मनोरथ, भक्त के हृदय से अन्य जितना भी ज्ञान है उससे प्रभु वर्जित हैं, वो उनके पास नहीं है। केवल भक्तों के हृदय में जो बात है उसी का ज्ञान आपको है। गूढ़ लीला परो भक्त गूढ़ भाव रसात्मक, सेवनीय सावधान विपरीत गतिक्रिय। इसलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सावधानी सु सेवा करियो। वार्ता जी में नहीं आता है, जगह जगह आता है। ठाकुर जी पधरा के सावधानी सु सेवा करियो, क्या मतलब? हरिराय चरण कह रहे हैं कि गूढ़ लीला पर, गूढ़ लीला पर है प्रभु। भक्त गूढ़ भाव रसात्मक, भक्त ये गूढ़ भाव हैं, रसात्मक भाव हैं, उनसे युक्त हैं। इसलिए सेवनीय सावधानी, बहुत सावधानता से सेवा करनी प्रभु की। क्यों? कि विपरीत गति क्रिय विपरीत गति है प्रभु की, क्रिया और गति विपरीत है, वहां सीधी नहीं है, विपरीत गति है। प्रभु की आज्ञा मान लो तो भी नाराज, प्रभु की आज्ञा नहीं माने तो प्रसन्न। विपरीत गति क्रिया। ब्रज भक्तें सब गई रास मंडल में, ठाकुर जी ने क्या कहा? जाओ लौट जाओ, नहीं आना है। उन्होंने माना आज्ञा? नहीं माना। तो प्रभु प्रसन्न हुए कि नाराज हुए? प्रसन्न हुए। परंतु सावधानी, हाँ सावधानी, सावधानता से भगवद आज्ञा की स्वीकृति या अस्वीकृति
जो भी करना है बहुत सावधानी से कि वहां क्या है, गूढ़ लीला क्या है प्रभु की, इसको समझो। जटाधारी को आज्ञा हुई कि पंखा करो अनुसर में श्री जी बाबा के, और आंख मत खोलना। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा हुई, वो पंखा करने लगे। श्री जी बाबा ने कहा आंख खोलो, उन्होंने आंख नहीं खोला। प्रभु प्रसन्न हुए कि नाराज हुए? प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का उसने पालन किया, आंख नहीं खोला। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा के आगे ठाकुर जी की आज्ञा को भी स्वीकार नहीं किया। और साथ साथ भगवत लीला में, अनवसर की लीला में, जरा सा भी रहस्य लीला में, वो तो रहस्य लीला है, उस रहस्य लीला में जरा सा भी प्रभु को संकोच न हो, इसलिए उन्होंने आंख न खोली। ये समझने की बात है। प्रभु कहे भले ही, परंतु हम आंख खोल देंगे तो नहीं, जैसा भी लेश मात्र भी संकोच शायद आ जाए, विपरीत गति क्रिया, नहीं, आंख नहीं खोलना। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है, आंख नहीं खोला। इसलिए सेवनीय सावधानी, ये हर चीज में लगेगा, हर लीला में लगेगा, हर भगवत आज्ञा में लगेगा, विपरीत गति क्रिया। क्योंकि इसके अंदर सावधान का भी जो पारिभाषिक अर्थ है, सामान्यतः अपन सावधान सावधान कर लेते हैं, उसका जो पारिभाषिक अर्थ है वो कोश में बताया गया है कि अनुपेक्षणीयम विषयांतर संचार राहित्यम। अनुपेक्षणीयम, जिसकी उपेक्षा न की जाए, जरा सी भी उपेक्षा नहीं की जाए। भगवद आज्ञा जो भी हो उसकी जरा सी भी उपेक्षा न की जाए, चाहे पालन करना हो या चाहे पालन न करना हो, वो आगे का विषय है, पर उपेक्षा न की जाए, बहुत सावधानी से उसका श्रवण किया जाए। अनुपेक्षणीयम। और विषयांतर संचार राहित्यम, विषयांतर का उसके अंदर लेश मात्र भी संचार नहीं होना चाहिए, वो सावधान है। विषयांतर का संचार भी जरा हो गया, विषय किसको कहते हैं? विषयो भगवान। सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं श्री महाप्रभु जी भागवत चतुश्लोकी में कि विषयो भगवान। विषय कौन है? भगवान है। हमारा ब्रह्मवादियों का विषय कौन है? भगवान, और कोई दूसरा विषय नहीं है। तो विषय के विषयांतर, विषय से दूसरा के संचार का भी राहित्य होना चाहिए, विषय पर ही केंद्रित होना चाहिए पूरी बात। वहां जटाधारी को आज्ञा हुई कि आंख खोलो, उन्होंने आंख नहीं खोली, क्योंकि विषयांतर संचार राहित्य थे। वो विषय भगवान है, भगवत लीला है। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा था आंख बंद करके करना, वहां जरा सा भी प्रभु को कहीं से भी संकोच न हो, ये उनके अंदर एकाग्रता बनी हुई थी, इसलिए उन्होंने आंख नहीं खोली। इसी तरह से सब लीलाओं में इसको लगाया जाएगा। इसीलिए वहां भी आता है ना, गंगा जी जब पधारी तो भगवान शंकर ने धारण किया गंगा जी को। कई लोग ऐसा कहते हैं, पागल लोग, कि गंगा जी तो निर्माल्य है भगवान शंकर का, इसलिए ठाकुर जी के कैसे काम आवे। ऐसे कहने वाले भी पागल हैं अपने यहीं बनारस में। तो पर पागल ऐसे हैं वो लोग कि वहाँ श्लोक आता है श्रीमद् भागवत में कि जब भगीरथ ने तपस्या किया गंगा जी की अपने 60,000 पितरों की तृप्ति के लिए, तो गंगा प्रसन्न हुई। गंगा जी, हाँ मैं आऊँगी, परंतु मैं आऊँगी तो जरूर, पर मुझे धारण कौन करेगा? मैं तो सीधी आऊँगी और पृथ्वी को तोड़ कर रसातल में चली जाऊँगी, धारण नहीं कर सकती पृथ्वी हमको। उसका प्रयास करो, पहले उसका प्रबंध करो, तब मैं आऊँ। तो क्या किया जाए? फिर बेचारे परेशानी में पड़े। बहुत विचार किया, बहुत करके फिर भाई भगवान शंकर की आराधना किया। भगवान शंकर को कहा कि गंगा जी ऐसे आवेगी, आपको धारण करना है।
क्योंकि वैष्णव राट हैं, ये बात समझना। उनका गुप्त स्वरूप वैष्णव राट का है। तब वहां पर भगवान शंकर ने कहा हाँ हम धारण करेंगे। और जब गंगा जी आई तो वहां भागवत में कहते हैं कि दधारा वहितो गंगाम पाद पूत सरित जलाम। गंगा जी को उन्होंने क्यों धारण किया, क्यों तैयार हो गए वो, कि वो भगवान के चरणारविंद का जल था। पाद पूत सरित जलाम, वो धारण करने तैयार हो गए। और इसलिए तैयार हुए कि भगवत जल जब उन्होंने धारण किया तभी वो शिव हुए, नहीं तो वो शिव नहीं थे। यच्छौच निस्पृह सरित कहिए प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनिकृतेन शिव शिवो भूत। शिवजी शिव हुए, नहीं तो शिवजी शिव नहीं थे, अशिव थे। जब वो भगवान के चरणारविंद के जल को उन्होंने धारण किया तब उनके अंदर शिव अर्थात कल्याण, शिव का मतलब क्या, कल्याण, कल्याण करने का सामर्थ्य उनके अंदर आया। इसलिए उस जल को उन्होंने अवहितो दधार, अवहित नाम है बहुत सावधानी से धारण किया कि ये मेरा निर्माल्य न बन जाए, ये मेरा निर्माल्य न बन जाए। ये ध्यान करके उन्होंने उस जल को धारण करके अपनी जटा में ही धारण कर लिया, खोला नहीं, उससे स्नान नहीं किया, इस बात को ध्यान दो, जटा में ही धारण कर लिया है। और उसके बाद फिर परीक्षा भगीरथ को तपस्या करनी पड़ी, करे भाई आप प्रभु आप तो अंदर दबा के बैठ गए, इसको तो देना है यहाँ, आप तो अंदर ही लेकर बैठ गए उसको, तो समस्या हो गई हमारे। तो फिर तब आपने एक लट केवल खोला है, एक लट, वो एक लट का है प्रवाह है। तो वो जो सावधानी का जो हम बता रहे थे कि भगवान शंकर ने वहां पर भी विषयांतर संचार से रहित होकर, ये भगवान का जल है, वाम चरणारविंद का जल है, दक्षिणी चरणारविंद का नहीं है, वाम चरणारविंद का जल है, पुष्टि चरण का। और ये पुष्टि चरण का जल है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि चरणारविंद के जल से झाड़ी कैसे भरी जाए। कई लोग ऐसी बात करते हैं, पागल हैं, समझते नहीं, वो अपने वैष्णव ही हैं, कई ऐसी बात करते हैं। तो अरे पागलो, ऐसी यदि तुम बात करोगे तो स्मरश्रम जलाणु भी झाड़ी कैसे भरते हो? और विचित्र बात हो जाएगी। उनको सोचना चाहिए बात कि भगवत स्वरूप तो संपूर्ण आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि। हमारा जैसे पैर है ऐसे भगवान का पैर नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप है। आपका चरणारविंद भी आनंद स्वरूप है, आपके नख भी आनंद स्वरूप हैं, आपके केश भी आनंद स्वरूप हैं, संपूर्ण आनंद स्वरूप हैं आप। वहां तो आनंद ही है और दूसरा कुछ है ही नहीं। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि। तो वहां कोई अंगांगी भाव नहीं है कि हमारा अंगी है और वो हमारा अंग है, ऐसा नहीं है। वो तो संपूर्ण आनंद रूप स्वरूप है आपका। वो कहीं से भी जल स्पर्श करके आवेगा, वो आनंद रूप ही होगा। भगवान का तो चरण करे स्पर्श, अवक्ष से करे, श्रेयस्थ से करे, मुख से करे, कहीं भी करे, वो तो आनंद स्वरूप ही जल रहेगा। मिश्री है, मिश्री का हाथ पैर अलग होता है, मिश्री का हाथ पैर अलग होता है। मिश्री को तुम कहीं से भी जीभ को लगाओगे स्वाद एक ही आएगा, एक ही रहेगा, रस घन है वो कहीं उसमें फर्क नहीं है। तो ये तो अवहित होकर भगवान शंकर ने, इसलिए उस जल को आपने यहां पर धारण किया। इसलिए क्योंकि विपरीत गति क्रिय, प्रभु विपरीत गति वाले हैं, इसलिए बहुत सावधानी से भगवत लीलाओं का हमको दर्शन करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, सब कार्य करना चाहिए। उसके बाद यहाँ तक वर्णन हुआ लीला, स्वभाव, गुण और स्वरूप और आभूषण। अब 2 श्लोकों से इसका समापन आज करेंगे, इस द्वितीय का। 2 श्लोक से श्रीमदाचार्य कृपया तिष्ठति स्वग्रहे हरे ही। ऐसे जो प्रभु हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि,
विरुद्ध धर्माश्रय, ऐसे जो स्वरूप हैं वो स्वरूप तुम्हारे घर में कैसे विराज रहे हैं, ऐसा स्वरूप तुम्हारे घर में कैसे विराज रहा है, उसका हेतु बता रहे हैं कि श्रीमदाचार्य कृपया, प्रभु की कृपा से, श्री वल्लभ प्रभु की कृपा से, तिष्ठति स्वग्रहे हरि, नहीं तो नहीं, इस बात को ध्यान देना, श्रीमदाचार्य कृपया यदि नहीं होगी तो प्रभु तुम्हारे घर में विराजेंगे नहीं। श्रीमदाचार्य कृपया तिष्ठति स्वग्रहे हरि, यहाँ पर कृपया ये है अपने तृतीया का एक वचन, तृतीया और एक वचन है। तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति होती है ना, संस्कृत में 9 विभक्तियां होती है, दोनों विभक्तियां कारण होती है, पर पंचमी जो कारण होता है वो अलग रहकर के कारण होता है, और तृतीया विभक्ति जो कारण होती है तो साथ होकर के कारण होती है। इतना फर्क है, वो सार्थक है। आज जैसे तुम्हारे एक स्वेटर बुन रहा है कोई, मान लो स्वेटर बुन रहा है, अथवा एक कुंभकार घड़ा बना रहा है, तो उसके अंदर जो दंड है उसका और नीचे का जो चक्कर है वो निमित्त कारण है, पंचमी है, क्योंकि वो उससे अलग है, अलग रहकर उसका कारण बना है। और मट्टी है वो तृतीया है, समवायी कारण है, क्योंकि मट्टी साथ में मिल गई है, मिट्टी नहीं रहेगी तो घड़ा भी नहीं रहेगा। इसी तरह श्रीमदाचार्य कृपया, कृपाया नहीं, अनुग्रहात नहीं, कृपया, कृपा नहीं रहेगी, कृपा है वही तो स्वरूप है, कृपा है तो स्वरूप है, नहीं तो कृपया तिष्ठति स्वग्रहे हरि एवं विद सदा हस्ते योगिन पारदो यथा। इसका दृष्टांत क्या देते हैं आप, कि दृष्टांत देते हैं कि योगिन पारदो यथा, पारद जो होता है पारा, वो हाथ में नहीं रहता है, उसको योगी लोग बहुत सिद्धि करके बड़ी साधना सावधानी से जब हाथ में रखते हैं तब हाथ में टिकता है। तो पारा तो छटक के चला जाएगा नीचे, हाथ में लोगे तो हाथ में रहेगा नहीं, पकड़ोगे तो पकड़ाएगा नहीं, परंतु बड़ी सिद्धि योगी लोग करते हैं, साधना करके तब उसको हाथ में, साधना के बाद भी सावधानी से रखते हैं तब रहेगा। इसी तरह से श्रीमदाचार्य कृपया, प्रभु कृपा करके घर में विराजेंगे, और उसके बाद भी सावधान से सेवा करियो, सावधानी जब रखोगे तब प्रभु पारद हाथ में रहेगा। जैसे योगी साधना करते हैं और सावधानी रखते हैं तब पारद हाथ में रहता है, ऐसे ही भगवत महाप्रभु जी की कृपा और सावधानी रखोगे तब रहेंगे। नहीं तो जैसे बाबा साहब ने कहा कि जरा सा भी महात्म ज्ञान आया तो प्रभु अंतर्धान हो गए, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी तो हो जाती है। तो सावधानी बराबर रखने की आवश्यकता है। यथा चिंतनीयो नवसरे सेवाया सर्वथा धिया, यतो निरोध संसिद्धे सेवया हार्दया भवेत। इसीलिए चिंतनीय अनवसरे, अनवसर का जब टाइम हो, अनवसर हो जाए तो सेवाया सर्वथा धिया, चिंतनीय, अनवसर की अवस्था में चिंतन करना चाहिए हमको, धिया, चिंतन करना चाहिए बुद्धि से, धिया नाम बुद्धिया। अनवसर की अवस्था में हमको बुद्धिपूर्वक प्रभु का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि है वही आदमी को भटका देने वाली है। बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मम प्रसीदोत। अपन नहीं कहते हैं प्रभु बुद्धि अच्छी रखना नहीं कहते हैं अपन, प्रभु बुद्धि मत बिगाड़ना, बुद्धि बिगड़ी तो सब बिगड़ा। तो अनवसर के अवस्था में धिया, बुद्धि पूर्वक प्रभु का चिंतन करे, उसका चिंतन बराबर करता रहे। यतो निरोध संसिद्धे, जिस कारण से निरोध की सिद्धि होगी, वो कैसे होगी,
सेवया हार्दया भवेत। परंतु निरोध की सिद्धि कब होगी? जब बुद्धिपूर्वक चिंतन करोगे, चिंतन करने के बाद जब सेवा करोगे तो हार्दया, हृदय की सेवा, मानसी सेवा, तत्सिद्धौ तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा, उत्तमा मानसी प्रोक्ता, सिद्धांत मुक्तावली। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता, चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धै तनुवित्तजा। तनुवित्तजा सेवा के साथ में जब हम मानसी सेवा करेंगे तब जाकर निरोध की सम्यक प्रकार से सिद्धि होगी, नहीं तो सिद्धि नहीं होगी। इस प्रकार इस शिक्षा पत्र में 20 श्लोक आपने दिए हैं। ये 20 श्लोक निरोध लक्षण के 20 श्लोक का तात्पर्य है। निरोध लक्षण के भी 20 श्लोक हैं, ये ध्यान देना, और इसके भी 20 श्लोक हैं। निरोध लक्षण के 20 श्लोक का ही तात्पर्य इसके अंदर समाहित है। यदि निरोध लक्षण को साथ लेकर करें तो बहुत समय लग जाए इसमें, तो 20 श्लोक एक एक श्लोक से मिलाते चलें तो बहुत समय लग जाए, इसलिए वो संभव नहीं है इतना। तो यहाँ पर 20 श्लोक आपने इसीलिए यहाँ पर भी दिए हैं। इस तरह से इस द्वितीय शिक्षा पत्र से निरोध की सिद्धि किस तरह से हो, और वो निरोध स्वरूप से निरोध, गुण से निरोध, लीला से निरोध और स्वभाव से निरोध, सब प्रकार से निरोध की यहाँ पर सिद्धि हो, ये 20 श्लोकों में आपने यहाँ वर्णन किया। इत श्री हरिराय जी कृतम द्वितीयम शिक्षापत्रम श्री गोपेश्वर जी कृत ब्रज भाषा टीका समेतम संपूर्णम। क्योंकि बहुत अब बीच में गैप पड़ गया था ना, इसलिए थोड़ा आज खींचकर द्वितीय शिक्षा पत्र तक हम आ गए। अब अगली एकादशी से तृतीय शिक्षा पत्र अपना प्रारंभ होगा। इतना ही कह के यहीं आज अपन समापन करते हैं।